नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान भक्ति में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कथा का नाम आंवला नवमी व्रत कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि ईमानदारी और भक्ति से ही जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। इस कथा में हम जानेंगे कि आंवला नवमी का इतिहास, पूजा का महत्व और इसकी पौराणिक कथाएं क्या हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम आंवल्या राजा था, क्योंकि वह रोजाना 1.25 मन आंवले के फल दान करता था और तभी भोजन करता था। उसका यह प्रण था कि जब तक वह आंवला दान नहीं करता तब तक भोजन नहीं करता। राजा की यह भक्ति और प्रण लोगों के लिए प्रेरणा था। राजा सेठ के 4 बेटे और बहुएं थीं, जो राजा के इस नियम से असहमत थी। बेटों और बहुओं ने सोचा कि इतना अधिक आंवले दान करने से राजा का सारा खजाना खत्म हो जाएगा। उन्होंने राजा से आग्रह किया कि आंवले का दान करना बंद कर दे। राजा को उनके संदेह की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने महल छोड़कर बियाबान जंगल में चले जाने का निर्णय लिया। राजा और रानी जंगल में गए, लेकिन अपने प्रण के कारण वह आंवला दान किए बिना कुछ खा पाए नहीं। 7 दिन तक भूखे प्यासे रहने के बाद भगवान ने उनकी भक्ति देख उनकी परीक्षा लेने की सोची। उसी जंगल में भगवान ने राजा रानी के लिए अपने राजमहल और बाग बगीचों का निर्माण किया, जिसमें अनेकों आंवले के पेड़ भी लगाए। जब राजा रानी जागे तो उन्होंने देखा कि उनका अभूतपूर्व महल और राज्य वहां है, पहले से भी ज्यादा सुंदर और समृद्ध। राजा ने महसूस किया कि उनका भगवान उनकी भक्ति को देखने और सम्मान देने आए हैं। उन्होंने फिर से अपने प्रण को निभाते हुए आंवले के फल दान किए और खेती बाड़ी की। उनकी सच्ची भक्ति से उसका राज्य फिर से समृद्ध और खुशहाल हो गया। इसी कारण कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी या अक्षय नवमी के रूप में मनाई जाती है। कहा जाता है कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा और उसके नीचे बैठकर भोजन करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और जो भी दान और पूजा की जाती है उसका फल कभी खत्म नहीं होता। एक अन्य कथा के अनुसार धन की देवी माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए सोच में पड़ गई कि भगवान शिव और विष्णु की एक साथ पूजा कैसे हो सकती है। उन्होंने ध्यान किया और उन्हें आंवले के पेड़ की महत्ता पता चली, जहां दोनों देवताओं की पूजा संभव थी। माता लक्ष्मी ने वहां विधि पूर्वक पूजा की और दोनों देवताओं को भोजन कराया। दोनों देवताओं ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। तब से यह व्रत और पूजा का विधान चला आ रहा है। इस कथा से आंवला नवमी व्रत का महत्व न केवल धार्मिक है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी समृद्धि और भक्ति का प्रतीक है। इस दिन उपवास, पूजा और दान पुण्य करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और जीवन में अशेष सुख की प्राप्ति होती है। इस कथा का अंतिम सार यही है कि सच्ची भक्ति और पूजा से भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहती है और आंवले के वृक्ष की पूजा का पुण्य अक्षय होता है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करना और व्रत रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह कथा परिवार, समाज और धार्मिक विधानों की महान शिक्षाओं से भरी हुई है, जो आंवला नवमी को विशेष बनाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें जिसमें लिखा हो विष्णु भगवान की जय और हमारी तरफ से नवमी आंवले पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा श्रद्धा और भक्ति से भरा रहिए और जीवन में सुख शांति बनाए रखिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान भक्ति में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कथा का नाम आंवला नवमी व्रत कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि